के रीजन के युवाओं को इकट्ठा लाके उनको हम बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा और जो स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय की जो विचारधारा है उसके ऊपर हम उनको मजबूत करते हैं। समाज के प्रति और महापुरुषों के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो निर्माण हुआ है और कहीं तो भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि यार वो बोल सकते हैं, क्योंकि युवा आजकल बोल नहीं पाता, अपनी बातों को रख नहीं पाता। वो युवाओं को हमने वो तैयार कर पाया कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए वो परिस्थिति को बयां कर सकते हैं। अब वो हर रीजन में वन डे वर्कशॉप होते हैं जो गांव देहात के युवा हैं उन युवाओं को इकट्ठा लाके बुद्धिज्म के कंसेप्ट से प्रैक्टिकल अप्रोच से उनको कैसे हम अपनी विचारधारा बता सकते हैं वो। जो बाबा साहब के विचारों से बहुत दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन ऐसे युवाओं को इकट्ठा लाके जब हमने उनके बीच में वो चेतना जगाए तो वो अपने गांव देहातों में जाके लाइब्रेरीज उन लोगों ने ओपन किए। भारत ये युवाओं का देश है और युवा ये निर्धारित करते हैं कि उसकी देश की दिशा किस ओर जाएगी। जब बाबा साहब की बात आती है तो बाबा साहब के काफी सपने थे। उन तमाम सपनों की अगर जब बात की जाए, उन सपनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना था। बाबा साहब चाहते थे इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना। इस देश के अंदर तमाम युवाओं को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इसकी जो शिक्षा है ये कहने की उनके जीवन में आए। और ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर अनेकों प्रकार के जो संगठन है वो काम करते हैं। उनकी विचारधारा, बाबा साहब का अधूरे सपने को पूरा करने के लिए तौर तरीके से अपने-अपने तरीके से वो काम करते हैं। और ये मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएँगे नेशनल यूथ कन्वेंशन है और ये नेशनल यूथ कन्वेंशन है नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ का, मतलब एनएनबीवाई जिसे कहा जाता है। और इसका ये 18वां यहाँ पर कन्वेंशन रखा गया है, जो कि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत। और इस प्रबुद्ध भारत के पीछे की वजह क्या है, ये क्या पूरा का पूरा संगठन है, क्या काम करता है, किस तरीके से ये चलता है और युवाओं को लेकर क्या इसका सोच है, किस तरीके से काम करने का इसका तौर तरीका है, सब कुछ हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस संगठन को रन करने वाले, जिनके ज़रिए इस पूरे संगठन को चलाया जाता है, वो शख्स हमारे साथ है। सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर आपके बारे में बताइए कि ये जो संगठन है और किस तरीके से आपकी संगठन में भूमिका है? ये हमारा संगठन है नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ करके। इसमें मैं एक जगह ट्रेनर्स करके इसमें हम काम करता हूँ। तो हम देखा जाता है कि युवाओं को बाबा साहब के विचारों से हम कैसे कनेक्ट कर पाए और बाबा साहब के जो विचार है वो विचार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक स्प्रेड करने के लिए ये संगठन ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सा युवा बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकर के विचारों से थोड़ा अलग जा रहा है। तो इन युवाओं को इकट्ठा लाके इनको प्रशिक्षित करने का काम ये संगठन करता है। ये सोच कहाँ से आया कि अगर युवाओं पर ही काम करना ज़रूरी है, युवा ही ज़रूरी है इस पूरे मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए? हमने देखा कि बड़े पैमाने पे जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल युवाओं में वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है। लेकिन वो एनर्जी कहीं तो भी डाइवर्ट हो रही है या वो एनर्जी को वो महसूस नहीं कर पा रहे। हमने देखा कि युवा ही वो ताकत है जो देश को चला सकती है और देश में नई क्रांति युवा ही ला सकते हैं। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के ऊपर फोकस किए और जो 15 से 35 साल के जो यूथ है उनके ऊपर ही हमने सोचा कि इनके ऊपर ही काम किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर ही अगर हम काम करेंगे तो यही देश में परिवर्तन ला सकते हैं। आपका ये कन्वेंशन हमने देखा नेशनल कन्वेंशन है, तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो युवा आपने बात की है, वो कहाँ-कहाँ से है और कितने उम्र के लोग हैं? ये जो हमारा कन्वेंशन है 18वां, तो इस कन्वेंशन में यहाँ पे 5 राज्यों के युवा आए हैं, जिसमें बिहार से 14-15 लोग आए हैं। यहाँ पे दिल्ली से कुछ युवा आए हैं, छत्तीसगढ़ से कुछ आए,
और महाराष्ट्र के 14 जिले के यूथ यहाँ पे आए हुए हैं। 160 यूथ जो 15 से 35 साल के बच्चे हैं, ऐसे 160 यूथ इस कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। ये क्या था पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए और सबसे पहले संगठन के बारे में जानूंगा। संगठन ये करता क्या है, किस तरीके इसके काम करने का तौर तरीका है? ये जो संगठन है नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, तो ये युवाओं का एक जाल है, एक नेटवर्क है। ये बड़े पैमाने पे अलग अलग रीजनल लेवल पे हम रीजन वाइज यूथ कन्वेंशन लेते हैं, यूथ शिविर लेते हैं कि वहाँ के रीजन के युवाओं को इकट्ठा लाके उनको हम बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा और जो स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय की जो विचारधारा है उसके ऊपर हम उनको मजबूत करते हैं। और उसके साथ साथ साल में एक बार हम नेशनल लेवल पे कैंप लेते हैं और साल भर में हमारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग्स, एक्टिविस्ट ट्रेनिंग्स और लीडरशिप ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं। और साल भर हमारे जो वर्कशॉप होते हैं वो हर रीजन में वन डे वर्कशॉप होते हैं, जो गांव देहात के युवा हैं उन युवाओं को इकट्ठा लाके बुद्धिज्म के कंसेप्ट से, प्रैक्टिकल अप्रोच से उनको कैसे हम अपनी विचारधारा बता सकते हैं, वो काम ये संगठन करता है। ये मुख्य तौर पर हमने समझने की कोशिश ये की है कि आज के समय में जो युवा है वो अनेक प्रकार के नशे में तौर तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस दिशा में उसको जाना चाहिए, जो तमाम बहुजन महापुरुषों के जो विचारधारा है उस विचारधारा के नजर से नहीं देखने को मिलता है। तो नेशनल बुद्धिस्ट ऑफ एनएनबीवाई जो है, नेशनल यूथ कन्वेंशन इन्होंने जो रखा है, इस एनएनबीवाई के जरिए कोशिश है कि तमाम युवाओं को बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है इससे कहने की जोड़ा जाए। तो क्या बदलाव देखा सर आपने जब से ये कार्यक्रम आपने शुरू किया? 18 वर्ष हो चुके हैं, लगातार 18 सालों से आप काम कर रहे हैं। क्या कुछ अभी युवाओं में वो बदलाव आया है या क्या अचीवमेंट बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल हमने बड़े पैमाने पे देखा है कि इस संगठन के द्वारा हम गाँव देहात के ऐसे युवाओं तक हम पहुँचे, जो बाबा साहब के विचारों से बहुत दूर-दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन ऐसे युवाओं को इकट्ठा लाके जब हमने उनके बीच में वो चेतना जगाए, तो वो अपने गाँव देहातों में जाके लाइब्रेरीज़ उन लोगों ने ओपन किए। लाइब्रेरी ओपन करके वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा लाके पढ़ाई के सोर्स उन्होंने ओपन किए। हमारी बिहार की कुछ गर्ल्स थी जिनको महात्मा ज्योतिबा फुले मालूम नहीं था, सावित्रीबाई फुले मालूम नहीं थी। आज वो लड़कियां नागपुर में आके उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, हमारे साथ में वो पढ़े लिखे और आज वो बिहार में जाके वहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षित करने का वो काम कर रही है। और यहाँ पे भी जो 160 युवा है और इसके बावजूद भी हमने जिन-जिन युवाओं को हमने वो ट्रेनिंग्स दिए तो उनके अंदर का वो कॉन्फिडेंस डेवलप आया है। उनमें वो समाज के प्रति और महापुरुषों के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो निर्माण हुआ है और कहीं तो भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि यार वो बोल सकते हैं। क्योंकि युवा आजकल बोल नहीं पाता, अपनी बातों को रख नहीं पाता। वो युवाओं को हमने वो तैयार कर पाया कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए वो परिस्थिति को बयां कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकता है। तो बड़े पैमाने पे हमने कुछ हो सकता है कि हम ज़्यादा बड़े लेवल पे सफल नहीं हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हम रीच आउट हुए हैं, उसमें हमने अच्छे लेवल पे युवाओं को प्रशिक्षित किया है हमने। महात्मा फुले बात कहते हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत, ताकत आपको शिक्षा देती है और अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। तो ये एनएनबीवाई के जरिए कोशिश है कि तमाम जो युवा है वो आत्मविश्वास की कमी होने के चलते अपनी बात को नहीं रख पा रहे, अगर उनको तकलीफ है, समस्या है, उन समस्याओं को उजागर करने की, समस्या को रखने की जो बात है वो कहने की हो नहीं पा रहे, तो प्लेटफॉर्म देने का काम एनएनबीवाई के जरिए हो रहा है सर। तो अभी यहाँ पर और भी काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए, कौन कौन लोगों के जरिए यहाँ पर प्रशिक्षण हुआ, मार्गदर्शक कौन कौन रहे, क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे? बड़े पैमाने पे यहाँ पे 6 हमने स्पेशल ट्रेनर्स लोगों को बुलाए। जैसे प्रोफेसर चंदू मस्के सर है, जो 72 साल की उनकी एज है। उनका आईआईटी से उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो लेक्चरर थे। उन्होंने आके प्रबुद्ध भारत को एक विजुअलाइज किए, बाय प्रोजेक्टर पे दिखा के उन्होंने बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत कैसे हो सकता है, और चंदू मस्के सर ने 1.5 घंटे का उन्होंने एक लेक्चर दिए। उसके साथ में हमारे मित्र है गढ़चिरोली से आलोक जी, जिन्होंने प्रबुद्ध भारत और एक यूथ का कैसे रोल हो सकता है भारत देश के विकास के लिए, तो आलोक सर जी ने भी उसके ऊपर ट्रेनिंग दिया है। वैसे ही चेतन जी मेश्राम है, जो नागपुर में मेवा हॉस्पिटल के सोशल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने भी इसमें लीड किया है। संजीव लोखंडे सर है नागपुर से, और असित दाट, इन सभी ने मिलके इस प्रबुद्ध भारत की नींव को साकार किया है।
सर एक चीज समझने की कोशिश है कि जो ये कार्यक्रम हमने देखा उस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जो कॉन्सेप्ट है वो प्रबुद्ध भारत की है, जो बैनर में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आज की वर्तमान जो स्थिति है, जिस तरीके से चीजें चल रही है, ऐसे में कितना आवश्यक है और कितना मुश्किल है प्रबुद्ध भारत की इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना। बिल्कुल सही बोले, बहुत कठिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने वो प्रयास करने की कोशिश की है कि सच में युवाओं को इकट्ठा लाके प्रबुद्ध भारत ये जो नींव है ये उनके बीच में रखना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र समता बंधुत्व ये प्रबुद्ध भारत की नींव है। स्वतंत्र समता बंधुत्व के विचारों पे युवाओं के मन को विकसित करना ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये मन हम नहीं विकसित कर पाए तो उनका मन ये किसी तो भी दूसरे मन में डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए हमको कंटिन्यू प्रयासरत रहना चाहिए कि युवाओं को हमने मार्गदर्शन करते हुए और जो तर्कवादी विज्ञानवादी दृष्टिकोण है उसके ऊपर हम युवाओं के मन को तैयार करने का काम निरंतर जारी भी रहेंगे। तो हमने तमाम चर्चा बातचीत की है इस संगठन को लेकर जिसका नाम NNBY है और 18वां इसका जो है नेशनल यूथ कन्वेंशन है और बड़े पैमाने पर युवाओं का यहाँ पर जमावड़ा है। इस पूरे के पूरे जमावड़े को लेकर तमाम जो तस्वीरें आपने देखी है और पूरी की पूरी जो बातचीत आपने सुनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।